हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मेहू आलम स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। आज एक जबरदस्त टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं और ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या कभी बिलोंग करते थे या आप सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना या कहीं से इसकी बातें सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है दोस्तों। राइट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते? क्योंकि बहुत सारे लोग तो सफल हो रहे हैं और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में भी शुरुआत की है और अगर आप इस पे सफल होना चाहते हैं तो मैं बताने वाला हूं कि क्या आप ऐसा करेंगे जिसके थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे, आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। राइट दोस्तों, तो आप चलते हैं वीडियो के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है नए यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो के ऊपर चलते हैं सीधे टॉपिक पर। सबसे पहली चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, एक प्रॉपर बिजनेस है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता जो किसी अदर जगहों पर जहां पर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखते हैं। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, किसी कंपनी में आप एक अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपकी प्रोसेस होती है, जो आपको बचपन से सिखाया जाता है और जो माइंड सेट होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारे आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और पैसा भी खर्च करना पड़ता है डिग्रियों को हासिल करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी का वेलकम करती है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, कोई मैटर नहीं करता आप कहां से हैं, किस दुनिया से हैं। बस अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है तो एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो है क्या आप सपने देखते हैं, क्या आप सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपका वेलकम है। राइट दोस्तों, लेकिन जब ये चीजें नहीं होती, नेटवर्क मार्केटिंग इन सब चीजों से फ्री है, तो लोग इस बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं और एक सही माइंडसेट के साथ काम नहीं करते। मेरा पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो एक राइट माइंडसेट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे आप किसी अदर प्रोफेशन के अंदर, चाहे आप सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, वहां पर एक सही माइंडसेट के साथ काम करते हैं। आपको पता है अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको एक सेट ऑफ टाइम एजुकेशन लेनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, देन आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप डॉक्टर के लिए एक सेट ऑफ टाइम होता है कि 6 साल 7 साल एमबीबीएस करेंगे तो उसके लिए अलग कोर्सेज, जो भी चीजें हैं आपको करना पड़ता है। एक सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर भी आपको 3 साल लगभग देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती है। तो उसके लिए आप पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखते हैं कि मुझे इतना समय देना पड़ेगा, तभी मैं इसके थ्रू आगे ग्रो कर पाऊंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी सोच के साथ नहीं आते। लोगों की कहते हैं धारणाएं बहुत गलत है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। लोग क्या सोचते हैं, फटाफट मनी मेकिंग स्कीम है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए स्कीम, ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। हाँ, जहां दूसरे बिजनेस के अंदर, दूसरे प्रोफेशन के अंदर किसी इंसान को सफल होने में 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में उससे कम समय लगता है, ये बात मानता हूं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि रातों रात अमीर बनने का स्कीम है, नहीं है दोस्तों। ये जुआ लॉटरी वाला स्कीम नहीं है दोस्तों। जो लोग आपको बता रहे हैं कि आइए 2 महीने के अंदर आप करोड़पति, 2 महीने के अंदर मर्सिडीज और ये और वो ऐसा वैसा हो जाएगा, दोस्तों ये वो नेटवर्क मार्केटिंग का खटमल है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ है। इन सभी लोगों से बच कर रहिए क्योंकि ये आपका खून चूसने के अलावा कोई काम नहीं करते। इन्हें किसी से मतलब नहीं होता, आपकी सक्सेस से तो कतई मतलब नहीं होता है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। बस इन्हें मतलब होता है कि आपको किसी तरह से बस समझिए आपको वो बना दे और आप उसका काम निकल जाए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले एक राइट माइंड सेट के साथ काम करिए कि इस बिजनेस के अंदर आपको 2 से 3 साल कम से कम देने पड़ेंगे अगर आप एक स्टेबल सक्सेस चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन कहीं बचपन से तो आप सीख के आए नहीं है, तो आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर आप टीम बनाएंगे, देन आप एक अच्छी इनकम की ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए समय तो लगेगा ना, तो 2 से 3 साल का समय तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, सोच के देखिए ना, आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल देते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बाद किस चीज की गारंटी होती है?
हमारे पास आज के इतने कंपटीशन भरे माहौल के अंदर एक नौकरी की गारंटी नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मिल जाएगी, और मिलेगी भी तो कितनी 10, 12, 15,000, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों एक राइट माइंडसेट के साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 2 से 3 साल बिल्ड कर लेते हो तो दोस्तों आपकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर सफल होना है तो राइट माइंडसेट के साथ काम करिए, और जो लोग असफल हुए हैं वो इस वजह से हुए क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को फटाफट वाली स्कीम समझी थी, उन्होंने पेशेंस के साथ 2 से 3 साल इस बिजनेस को सीख के डेवलप नहीं किया। दूसरा पॉइंट मेरा दोस्तों कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनली डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया के किसी फील्ड के अंदर जाइए, अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेस चाहिए, तो आपको उस काम को प्रोफेशनली करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन इसको 95% से ज्यादा लोग अनप्रोफेशनली करते हैं। अनप्रोफेशनली करते हैं मतलब कि जब मन क्या किया, जब मन क्या नहीं किया, जितने दिन मन क्या किया, जितने दिन मन नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस माइंडसेट के साथ, इस रवैये के साथ बिजनेस को डेवलप करते हैं। आप सोच के देखिए ना दोस्तों, जो भी लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, आप कोई प्रोफेशनली जॉब करते होंगे क्या? आप जॉब के अंदर जब मन करता तब चले जाते हैं, या आप रेगुलर बेसिस पे जॉब पे जाते हैं, रेगुलर काम करते हैं, और उसमें अगर ग्रोथ करना है तो ज्यादा अच्छी मेहनत करते हो आप, तभी आपको हाइक मिलती है। आप किसी क्रिकेटर को देखा है कि जब उसके मैच होते हैं तभी वो क्रिकेट खेलने जाता है, या उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करता रहता है, रेगुलर रहता है, वो सीखता रहता है, अपने आप को मजबूत करता रहता है, अपने पोटेंशियल को निखारता रहता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी प्रॉपर बिजनेस है, इसको प्रोफेशनली करना पड़ेगा दोस्तों। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से ही फुल टाइम करना है, आप पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। और 95% क्या बोलो आपको 70-80% लोग तो इसको पार्ट टाइम ही करते हैं शुरुआत के अंदर। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब ये कतई नहीं होता कि जब मन किया तब कर लिया, जब मन नहीं किया। पार्ट टाइम का मतलब होता है रोजाना करना है। जैसे किसी प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं तो आप उसको रोजाना करते हैं ना, रोजाना करना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको रोजाना जिम जाना पड़ेगा, रोजाना एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं तो रोजाना काम करना पड़ता है आपको। तो उसी तरह दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर आपको ग्रो करना है तो आपको रोजाना काम करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे तो कम से कम पार्ट टाइम पर दीजिए। अगर 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम पर रोजाना देना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा चीज प्रोफेशनल लोग करते हैं, वो लोग रोजाना सीखते हैं, कंसिस्टेंट वर्क के साथ, कंसिस्टेंट एक्शन के साथ, वो कंसिस्टेंट लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत आगे जाना है तो सीखना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर तो आपको सीख क्या ही नहीं, यहीं पर सारी की सारी चीज ज्वाइन करने के बाद आप सीखते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सीखते हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत है, हर दिन सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट यही है मेरा कि डू इट प्रोफेशनली। रोजाना सीखना है और रोजाना काम करना है, मन मुताबिक नहीं करना है कि लोग पार्ट टाइम शुरू करते लेकिन इस पर टाइम चला जाता है इसका बिजनेस, और फिर आगे चल के नो टाइम हो जाता है। मन क्या तो ठीक है, अरे अभी तो वहां जाना है, चाचा आ गए, नाना आ गए, मामा आ गए, ताऊ आ गए, कुछ और काम आ गया, कुछ काम और आ गया। कहने का मतलब प्रायोरिटी नहीं होती, एक प्रायोरिटी के रूप में आपको इस बिजनेस को लेना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस भी आपको वो सक्सेस दिलाएगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट, आप दूसरे समझ चुके होंगे कि बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनली करते ही नहीं, इसलिए फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने भी ज्वाइन किया था, इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों वो ये है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सबमिशन मोड में नहीं होते। सबमिशन मोड के मतलब क्या? सबमिशन मोड का मतलब ये है कि अपने आप को इस बिजनेस के लिए समर्पित करना पड़ेगा, बिजनेस के सिस्टम को। और जो लोग सक्सेसफुल है इस बिजनेस के, उन लोगों के सामने आपको अपने आप को सबमिशन मोड में लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए सिंपल सी छोटी सी बात है, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे, उस काम को करने के हर जगह पर कुछ रूल रेगुलेशन तौर तरीके होते हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, एक टाइमिंग होती है, एक सेटअप होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है हर एक चीज को करने का। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी जो लोग ये करते हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं ले पाते। तो जिस भी कंपनी में हैं आप, वहां हर जगह पर एक सिस्टम होगा सक्सेस होने का, उस कंपनी के थ्रू जो सफल लोगों ने बनाया होगा, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने बनाई होगी, आप उनको फॉलो करिए और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेगुलर लर्निंग पे फोकस करिए, रेगुलर मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग के अंदर
जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सबमिशन मोड में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपना इनसे आप बोले इस मीटिंग में क्यों जाऊं, इस मीटिंग में क्या जाने के क्या फायदा होने वाला है, इस तरह के सवाल आपको पीछे कर देंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात, इसको समझिए आप, राइट। तो ये दूसरी चीज आपको बता रहा हूं इसके अंदर कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, बाल की खाल नहीं निकालना है इस बिजनेस के अंदर, राइट। आपको अंदर क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेस हो चुके हैं, उनको बस फॉलो करना है। इतना अच्छा सिस्टम है, कॉपी पेस्ट करना है। वो क्या करके सफल हो गए, बस वो कर लीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। ज्यादा आसान है, नहीं अपना दिमाग लाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं। इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने के लिए आता है और घूमते घूमते वो बोलता है मुझे गांव देखना है। तो उसका गाइड उसे हरियाणा लेके जाता है। हरियाणा में क्या देखता है, किसान अपने भैंस को हरी घास खिला रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद बाल्टी लेके आता है और भैंस का दूध निकालना शुरू कर देता है। वो बड़ा चकित सा हो जाता है, यार ऐसा कैसे हो गया, एक काली भैंस हरी घास खा के सफेद दूध कैसे देती है। वो ये सवाल किसान से पूछता है। किसान बोलता है सर मुझे नहीं पता, ये भगवान जी की कृपा है, मुझे तो नहीं पता, मुझे दूध निकालने से मतलब है और इसको हरा घास पसंद है, मैं इसको हरी घास खिलाता हूँ और ये मुझे दूध दे देती है, मेरा काम हो जाता है। अंग्रेज बेचारा सोच में पड़ जाता है, इसके ऊपर रिसर्च पे लगा रहता है। सालों बीत जाते हैं, अंग्रेज के हाथ कुछ भी नहीं लगता और उतने समय के अंदर ही वो जो किसान था दूध दो के भैंस को पाल के बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है, बिजनेस लगा देता है अपना। दोस्तों, समझने की जरूरत ये है कि अगर वो किसान भी लगाने लग जाता दिमाग अपना कि भाई मैं तो हरी घास खिला रहा हूँ, ये काली भैंस है, सफेद दूध दे कैसे रही है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, सिस्टम है। सिस्टम के थ्रू अगर आज आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं तो आपको उसमें लॉजिक कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसको फॉलो करना है। क्योंकि उनको अगर रिजल्ट मिला है तो अगला नंबर आपका है कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और कहते हैं ना, मोर एनालिसिस गॉट पैरालिसिस। अंग्रेज को पैरालिसिस हो गया, उसको कुछ नहीं मिला और जो किसान था वो अमीर बन गया। दोस्तों, तो ये तीन मेन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसको जो समझ जाते हैं और जो उसको फॉलो कर लेते हैं वो बिजनेस में सफल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और जो इसको समझते नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसको फॉलो करिए। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप एनालाइज करिए कि क्या ये गलतियां करी थी आपने, या आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले माइंड सेट करिए कि ये चीज आपको करना पड़ेगा, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।